क्या आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नंबर्स ही नहीं बल्कि प्लैनेटरी पोजीशंस को बैलेंस करने के लिए हम यंत्रास का भी यूज करते हैं। और काफी किस्म के यंत्रास होते हैं जैसे गायत्री यंत्र, सूर्य यंत्र एटसेट्रा। तो हमारे बर्थ चार्ट में जो नंबर्स वीक हैं उसको एनहांस करने के लिए हम यंत्रास यूज करते हैं। जब रेमेडीज करते हैं और इन यंत्रों के थ्रू करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो आइए आज जानते हैं कि कौन से किस्म के यंत्र होते हैं और हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हमें कौन सा यंत्र सूट करता है। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी विद दीपिका। और अगर आप चैनल में नए आए हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का टॉपिक है रेमेडीज बाय यंत्रास। तो आज के टॉपिक में हम समझेंगे और सीखेंगे यंत्रों के बारे में। और जब हम लोशो ग्रिड बनाते हैं तो वो भी एक लक्ष्मी यंत्र की तरह है और हर एक प्लैनेट का यंत्र बनता है। तो आइए सीखते हैं। सारे ही प्लैनेट्स के यंत्र बन सकते हैं। जब हम लोशो ग्रिड देखते हैं या बनाते हैं तो जो प्लैनेट्स हमारे वीक हो गए हैं उनके हम यंत्र बना के यूज करते हैं तो उनकी पावर को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। हम इन यंत्रों को चांदी में भी बना सकते हैं और इनको ड्रॉ करके अपने वॉलेट या वर्क डेस्क में भी रख सकते हैं। जब हम इन यंत्रों को रेगुलरली देखते हैं तो उसकी वाइब्रेशन से हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी पावर एनहांस हो जाती है और वो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो ये हमारी चॉइस है कि हम उसे चांदी में एक पेंडेंट बना के पहन सकते हैं या फिर हम ड्रॉ करके अपने वॉलेट या वर्क डेस्क में भी रख सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यंत्र है जिसको हम गायत्री यंत्र भी कहते हैं। तो जब हम देखते हैं कि बहुत से क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं फॉर हेल्थ इश्यूज, वेरियस हेल्थ इश्यूज, जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं या फिर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा या राइट एनालिसिस नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम अगर अपने क्लाइंट्स को गायत्री यंत्र देते हैं तो उससे क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे करके बेटर हो जाती है और गायत्री यंत्र का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट किसी को भी नहीं पड़ता है। अगर हमारे ईयर्स भी एंटी होते हैं तो भी हम रेकमेंड करते हैं कि गायत्री यंत्र का हम यूज करें। अगर हम गायत्री यंत्र को लॉकेट की तरह पहनते हैं तो उससे जो हमारी हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, जो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं या फिर हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे को देखने में आया है कि क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा है या बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और एंटी ईयर्स में भी हम रेकमेंड करते हैं कि गायत्री यंत्र पहनना चाहिए। उससे भी हमारे जो एडवर्स पीरियड है वो काफ़ी आसानी से निकल जाता है। तो जब भी हम यंत्रों का यूज़ करते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट या फिर लोशो ग्रिड, तो किसी क्लाइंट को शुक्र के यंत्र की ज़रूरत होती है, किसी को बुध की, किसी को गायत्री यंत्र की और किसी को सूर्य बुध की। तो इनसे हमारे जो प्लैनेट्स जो हमारे चार्ट में वीक बैठे हैं उनकी पावर एनहांस हो जाती है और हमारी लाइफ बेटर हो जाती है। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर अपना बर्थ चार्ट बनाते हैं और देखते हैं कि कौन से प्लैनेट्स आपकी बर्थ चार्ट पे वीक बैठे हैं तो ज़रूर यंत्रों का यूज़ करिए, यंत्रों की पावर्स को आजमाइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। यंत्रों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट मिलता है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। बहुत ही जल्दी इनका इफ़ेक्ट भी हमारी लाइफ में दिखता है। उम्मीद करती हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा और अगर आप चैनल में नए आए हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो याद रखिए, हर यंत्र के पीछे एक शक्ति होती है, बस ज़रूरत है उसे समझने की, उसे रिस्पेक्ट करने की और बिलीव करने की। तो एनर्जी को डायरेक्शन दीजिए, इंटेंशन को पावर दीजिए और अपनी लाइफ में अबंडेंस को वेलकम कीजिए, क्योंकि खुशियों को है आपका इंतज़ार। धन्यवाद।